फाइनेंस कमीशन का गठन प्रेसिडेंट करता है हर 5 साल में। ठीक है, आर्टिकल 280 के अनुसार। अभी तक टोटल 15 वित्त आयोग बने जा चुके हैं। अभी लेटेस्ट जो है वो आपका 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसका टेन्योर चलेगा आपका 2026 तक। इनका काम क्या होता है? समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टैक्स के जितना भी पैसा आया है वो पैसों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहना चाहिए, किसको कितना मिलना चाहिए, किस राज्य को पैसा एक्स्ट्रा चाहिए, वो सब क्या करता है, उसके लिए क्या करेगा, ये सुझाव देगा। और इसके सारे सुझाव जो क्या होंगे वो सलाहकारी होंगे, बाइंडिंग नहीं होंगे। ठीक, मेंबर एक इसका चेयरमैन होगा, बाकी इसके 4 अन्य सदस्य होंगे। टोटल 5 मेंबर ये बॉडी होगी। अब इनके सदस्य बनने के लिए योग्यता कि किस व्यक्ति को बनाया जा सकता है। ठीक, तो जो चेयरमैन है उसके लिए योग्यता क्या है कि उसको फाइनेंस, इकोनॉमी, इन सब की क्या है, एक अच्छी समझ होनी चाहिए। फाइनेंस वगैरह की एक अच्छी जानकार व्यक्ति होना चाहिए। ठीक, जानकार होगा उसी को क्या करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक, ये तो हुई चेयरमैन के लिए। और जो सदस्य है उनके लिए क्या योग्यता है? पहली योग्यता कि वो व्यक्ति कोर्ट में जज बनने की सारी योग्यताएं वो रखता हो, या तो ऐसा व्यक्ति, ठीक है, कोर्ट में जज बनने के लिए जो योग्यता चाहिए होती है वो सारी योग्यता उसके पास हो, या तो वो व्यक्ति, या फिर इकोनॉमी में एक अच्छी समझ जो है वो व्यक्ति रखता हो, जानकार। ठीक, और प्रशासन में उसे एक अच्छी खासी समझ हो। ठीक, 3 योग्यताएं हो गई। पहला, कोर्ट में जज बनने की सारी योग्यताएं। अब कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है। हाई कोर्ट के जज की बात हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए हमने पढ़ा था कि वो अदर देन सुप्रीम कोर्ट कहीं पर भी सर्व नहीं करेंगे। ठीक है, या तो वो क्या CJI बनेंगे, या फिर बस उसके बाद वो रिजाइन करके कहीं और भी वो पोस्ट होल्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है कि हमने क्या बोला कि हाई कोर्ट के जज नहीं बोल रही हूँ मैं, कह रही हूँ कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए जो योग्यता चाहिए होती है, अगर वो योग्यता आपके पास है तो आपको बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के जज को उठा के हम लेके आ गए फाइनेंस कमीशन में, नहीं। अब हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है? 10 साल की एडवोकेसी उसकी होनी चाहिए, ठीक है, और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए वो। ठीक है, तो ये सारी एलिजिबिलिटी अगर आपके पास में है तो आप फाइनेंस कमीशन के मेंबर बनने के लिए भी योग्य माने जाओगे। दूसरा, इकोनॉमी और प्रशासन की अच्छी खासी क्या रखता है, वो समझ रखता है। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है वो मेंबर जो है फाइनेंस कमीशन का अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अब फंक्शन, कार्य। पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच
राज्यों के बीच जो टैक्स से जो पैसा आया है, टैक्स से पैसा आया है, जितना भी एक्सपेंडिचर है उसका क्या करेगा, वो वितरण करेगा। टैक्स है, रेवेन्यू है, जितना भी डिविजिबल पूल है, जितना भी पैसा आपका आया है उनका वितरण, कि राज्यों को कितना शेयर जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो आपका 15th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, अभी उन्होंने क्या सिफारिश की है कि राज्यों को 41% शेयर जो होगा टोटल रेवेन्यू में से, वो क्या होगा, राज्यों का शेयर होगा। ठीक है, इससे पहले जो 14वां फाइनेंस कमीशन था, 14th फाइनेंस कमीशन, उन्होंने कहा था कि राज्यों को 42% जो है वो शेयर मिलना चाहिए। ठीक है, और अभी क्या कहा, 41% जो शेयर है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का होगा। अब ये 1% कम क्यों किया, क्योंकि उसके बाद अभी नया यूनियन टेरिटरी बना, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, है ना। इन सब के लिए क्या है, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ी थी, इसीलिए 1% शेयर क्या कर दिया था, कट कर दिया था। तो अभी लेटेस्ट कितना है, 41% शेयर। पहला ये वितरण करेगा। दूसरा कार्य कि वो राज्यों को समय समय पे क्या करता है, अनुदान करता है, पैसा ग्रांट करता है, ग्रांट इन एड, पैसा जो है वो क्या करेगा, अनुदान करेगा। ठीक, हाँ करवाता है बिल्कुल। इसकी ये सारे जो क्या है वो सजेशन है, ये सारे क्या है, राय हैं, और सरकार उसको मानती है और नहीं भी मानती है। ठीक है, दूसरा कि क्या करेगा, राज्यों को क्या करता है, पैसा जो है वो अनुदान करता है, फंड देता है। बिल्कुल मान ही लेते हैं, बिल्कुल मान लेते हैं। अगर ऐसा कोई बिल्कुल ही अलग है तो नहीं मानेगा, लेकिन जनरली मान ली जाती है बात। तो अब ये कि अनुदान करेगा, पैसा एडिशनल फंड देता है। तो अब ये कि ये तो क्या हुआ, सामान्य परिस्थिति में हुआ। ठीक है, अब ये कब होता है, ये क्या होगा, किसी विशेष परिस्थिति में होगा। ठीक है, तो दो तरीके के दान दिए जाते हैं। लिखो पहला तरीके का दान, ग्रांट जो है वो आपके दो तरीके के हैं। हाँ, दो तरीके के हैं। पहला है आपके स्टैच्यूरी ग्रांट, वैधानिक दान, और दूसरा डिस्क्रिशनरी, ऐच्छिक। ठीक, स्टैच्यूरी ग्रांट आपका आर्टिकल 275 के अंदर है, और डिस्क्रिशनरी ग्रांट आपका आर्टिकल 282 के अंदर है। तो अब हमें देखना है कि पहला वाला दान किस परिस्थिति में दिया जाएगा और दूसरे तरह का पैसा किन परिस्थितियों में दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टैच्यूरी ग्रांट, ये कब देंगे हम राज्य को, जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य को क्या किया है, पैसा इतना फंड दिया है, मान लीजिए 100 करोड़ का जो है हमने उनको पैसा दिया है, जो हमने देखा 41% शेयर सामान्य परिस्थिति में रहेगा। अब मान लीजिए राज्यों को वो पैसा जल्दी ख़त्म हो गया और उनको अब पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, उस टाइम पे जो ग्रांट होगा वो क्या होगा, आपका स्टैच्यूरी ग्रांट होगा। ठीक है, ये राज्यों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से दिया जाता है। ज़रूरत के हिसाब से ये क्या है, राज्यों को। हाँ, ये कौन किसको देगा, केंद्र देगा आपका राज्य सरकारों को। ठीक है, और ये कहाँ से जाएगा, कौन से वाले फंड से जाएगा,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि। बिल्कुल, देखो ना नेचर, देखो ना नेचर देखो। हाँ, तो ये क्या क्या राज्यों को अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो ये हुआ आपका फर्स्ट तरीके का ग्रांट। दूसरे तरीके का ग्रांट क्या है? डिस्क्रिशनरी, ऐच्छिक। इस तरीके का जो दान है वो केंद्र सरकार राज्यों को दे सकती है, ठीक, या फिर कोई राज्य अपने ही राज्य की किसी पंचायत को भी वो दे सकता है, ठीक है। ये जो इस तरीके का जो अनुदान होता है वो सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, वो चाहे तो वो दे सकता है, वो नहीं चाहे तो वो नहीं दे सकता है। जनरली ऐसा कब किया जाता है? जब सरकार चाहती है कि आप हमारी जो योजनाएं हैं उसको सही से आप लागू करो। अपनी योजनाओं को पूरा करवाने के लिए सरकार क्या करती है? अपने तरीके से ये ग्रांट जो है वो देती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि वो देना ही पड़ता है, ज़रूरत है। इस तरीके का दान केंद्र राज्य को भी दे सकती है और कोई राज्य अपने राज्य के अंदर किसी पंचायत को भी क्या है वो दे सकता है, ठीक है। और ये जो है क्या है, ये स्वेच्छा पर निर्भर है, सरकार की इच्छा पर निर्भर है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं दोगे तो काम अटक जाएगा। इसमें क्या है, आप नहीं दोगे तो हो सकता है कि इसके टास्क पूरे नहीं होंगे। ये जैसे कोई स्पेशल प्रोग्राम चलाया है या फिर उस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को लगता है कि हमें जो है वो देना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से जो है पिछड़े स्टेट को ना किसी ऐसा लगता है कि इस स्टेट को अलग से एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, तो उस परिस्थिति में क्या करता है, सरकार दान देता है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, मैंने क्या कहा कि सरकार को लगता है कि ये दान हमें देना चाहिए या तो हमारी योजनाओं को पूरा करवाने के लिए, या फिर उन्हें लगता है कि किसी राज्य को ज़रूरत है, कोई राज्य पिछड़ा हुआ है, कोई राज्य स्पेशल है तो हम देंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि स्पेशल स्टेट का स्टेटस, स्पेशल स्टेट है ना, राज्यों का स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे अभी तक टोटल 10 राज्यों को विशेष दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा हमने दिया हुआ है, ठीक है। किसने दिया है? सरकार ने दिया है ना। जो अच्छे से टैक्स भरता है नहीं, नहीं, वो नहीं बढ़ सकता है ना। तो ऐसे स्टेट्स को जनरली ये दान बहुत ज़्यादा जाता है। ऐसे ये टोटल स्टेट कितने हैं? 10 हैं। 10 में से कौन है आपके? 8 तो है आपके नॉर्थ ईस्ट वाले सारे, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। 8 तो वो हो गए। फिर है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लेटेस्ट जो आपका बना है 2010 में, कौन सा है ये? उत्तराखंड। उत्तराखंड को हमने 2010 में स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया है, ठीक है। अब ये कि इनको हमने क्या कहा है कि ये विशेष राज्य का दर्जा रखते हैं। हमने इन्हें किस आधार पर विशेष राज्यों का दर्जा दिया है? आधार नंबर 1 जनसंख्या, ठीक है, वहाँ का क्षेत्र, वहाँ के लोगों के रहने का जीवन स्तर, ठीक है, और वो एरिया कितना पिछड़ा हुआ है। क्षेत्र का मतलब है कि कितना डिफिकल्ट एरिया है, पहाड़, नदी, नाले। जनरली क्या होता है, जो एरिया जितना स्मूथ होता है वहाँ पे डेवलपमेंट के आसार उतने ही ज़्यादा होते हैं। सड़क बहुत आसानी से बनेगी, बिल्डिंग बहुत आसानी से बनेगी, नदी बहुत आसानी से बनेगी। अब जनरली क्या होता है, ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया में क्या होता है, उबड़ खाबड़ है, टेराइन बहुत ऊंचा नीचा है, पहाड़ बहुत है, तो वहाँ पे एक रोड बनाना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, समझ रहे हो। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक छोटा, जस्ट लाइक छोटा बच्चा, तो उन्हें क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है।
तो उस परिस्थिति में इस तरह का जो दान है वो सबसे ज़्यादा इन स्टेट्स को जाता है। ठीक है, तो हमने 10 एरिया को हमने डिक्लेयर कर रखा है कि ये स्पेशल स्टेटस, उनका आधार क्या है, जनसंख्या, क्षेत्र, जीवन स्तर और उनका पिछड़ापन। जीवन स्तर में सब कुछ आ गया, शिक्षा, रोजगारी, काम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। इन आधार पर हमने 10 राज्यों को दिया है। 8 तो ये हो गए आपके नॉर्थ ईस्ट वाले, एक हो गया जम्मू कश्मीर, हम सभी जानते जम्मू कश्मीर की स्थिति, और एक हमने दिया है लेटेस्ट उत्तराखंड। ठीक, ये 10 राज्य। टाइम टू टाइम कुछ और भी राज्य हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दो। उसका रीज़न क्या होता है कि जितना अगर हमें स्पेशल राज्य का दर्जा मिला उतना ही पैसा हमें क्या मिलेगा, केंद्र सरकार से मिलेगा। तो अभी थोड़े टाइम पहले आंध्र प्रदेश ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड की कि हमें स्पेशल स्टेटस का दर्जा दो, लेकिन केंद्र ने उनकी बात नहीं मानी है। कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी इन चारों पांचों रीज़न में ऐसा कोई रीज़न हमें नहीं लगता जिनके आधार पर हम ये माने कि आप पीछे हो, तो इसलिए उनकी जो डिमांड है वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। ठीक, तो उस तरह की स्टेट को क्या है, सबसे ज़्यादा जो है वो क्या मिलता है, इस तरह का दान मिलता है, और ये अपनी इच्छा पर है, इसमें किसी का कोई इससे ज़्यादा नहीं होता है। और ये क्या है, राज्यों की ज़रूरत के हिसाब से, आपको ज़रूरत है तो मिलेगा। यहाँ पे ज़रूरत हो नहीं हो, स्टेट को लगता है कि भाई पैसा देना पड़ेगा तो वो देता है। ठीक, फर्स्ट चेयरमैन फाइनेंस कमीशन के केसी नियोगी, केसी नियोगी 1950। और अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन है उनके चेयरमैन है एन.के. सिंह। फर्स्ट चेयरमैन फाइनेंस कमीशन के, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, आज़ादी के बाद बना पहली बार, तो उनके चेयरमैन थे आपके केसी नियोगी। 1950 में बात बोली गई, लेकिन जनरली वो अपॉइंट हुआ था आपका 51 में। ठीक है, तो हम उसको 1951 बोलेंगे। एन.के. सिंह। ये अपनी सारी रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन अपनी सारी रिपोर्ट किसको पेश करेगा, प्रेसिडेंट को शेयर करेगा, प्रेसिडेंट को सौंपेगा, और राष्ट्रपति क्या करता है, उस रिपोर्ट को फिर हाउस के अंदर रखता है। ठीक है, हमने देखा था प्रेसिडेंट की शक्तियों के अंदर कि फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, कैग, ये सब क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। तो ये प्रेसिडेंट की कौन सी शक्तियाँ हो गई, एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गई। और फिर प्रेसिडेंट इन सभी रिपोर्ट को हाउस के अंदर जब रखता है तो वो उसकी हो गई विधायी शक्तियाँ, जहाँ संसद आ गया वो उसकी हो गई विधायी शक्तियाँ। ठीक, ये भी आप नोट डाउन कर लो कि फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट समय समय पर राष्ट्रपति को सौंपता है। हाँ बिल्कुल, कि अल्टीमेट काम तो संसद ही करेगा, प्रेसिडेंट तो क्या है, नाम मात्र का मुखिया है। ठीक, तो ये आपका फाइनेंस कमीशन कंप्लीट।